Hello students, how are you? I hope you are fit and fine. Today we are going to learn our 2.2 lesson number 2.2 the three questions. The three questions मतलब तीन सवाल, तीन प्रश्न. देखो इसको लिखा है लियो टॉल्स्टॉय ने, मतलब ये स्टोरी है. इसको लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा है. लियो टॉल्स्टॉय, इनका जन्म 1828 1910 में इनकी डेथ हुई थी. वॉज अ रशियन राइटर, एक रशियन राइटर थे. हु इज़ रिगार्डेड एज, उनको माना जाता है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑथर्स ऑफ ऑल टाइम. ऑफ ऑल टाइम मतलब सर्वकाल के लिए, मतलब 18 सेंचुरी से लेके 19 सेंचुरी तक, अभी तक यह सब 100-150 जो साल का जो काल है, पीरियड है, इस सारे पीरियड में उनको ग्रेटेस्ट ऑथर कहा जाता है, माना जाता है. ओके. ही फर्स्ट अचीव्ड लिटरेरी एक्लेम, उनको पहली बार लिटरेरी साहित्यिक एक्लेम मिला, मतलब प्रेज मिला इन हिज 20s, जब वो 20 मतलब 20 की उम्र में, विथ हिज सेमी ऑटोबायोग्राफिकल ट्रायोलॉजी, उन्होंने सेमी ऑटोबायोग्राफिकल ट्रायोलॉजी लिखी थी. ऑटोबायोग्राफिकल मतलब आत्मचरित्र, खुद के बारे में लिखना. ट्रायोलॉजी मतलब 3 पार्ट में, चाइल्डहुड, बॉयहुड एंड यूथ. मतलब 20 के ईयर में ही उन्होंने 3 पार्ट में अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, तो उनको एक्लेम मिला था, प्रेज. ओके. अ पैराबल इज अ शॉर्ट स्टोरी. अभी ये जो स्टोरी है ये पैराबल है. पैराबल मतलब क्या होता है? पैराबल विथ अ मॉरल लेसन. तो कोई भी हम शॉर्ट स्टोरी सुनते हैं तो उसका एक मॉरल होता है, उससे हम कुछ सीखने को मिलता है. पैराबल मतलब क्या? यूजुअली हैज़ ह्यूमन कैरेक्टर्स. पैराबल में ह्यूमन कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब जो भी कैरेक्टर होते हैं वो सारे पर्सन्स होते हैं, मैन वुमन होती है, गर्ल्स चाइल्ड्स वगैरह. और जो फेबल हम सुनते हैं, फेबल में एनिमल्स होते हैं. ओके. फेबल में एनिमल होते हैं, पैराबल में ह्यूमन कैरेक्टर होते हैं, जिनसे हमको मॉरल लेसन्स कुछ सीखने को मिलता है. दिस पैराबल, और ये जो पैराबल है, कंसर्न्स अ किंग. ये पैराबल एक राजा के बारे में है. हु वांट्स टू फाइंड द आंसर, जिसको कुछ आंसर चाहिए टू व्हाट ही कंसिडर्स टू बी द 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इन लाइफ. वो सोचता है कि ज़िंदगी में, हर एक की ज़िंदगी में 3 बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है, और उस क्वेश्चंस का उसको आंसर चाहिए होता है. अभी वो क्वेश्चंस कौन से हैं, वो किसको पूछता है, उसके आंसर्स उसको मिलते हैं कि नहीं, वो सेटिस्फाइड होता है कि नहीं, और उसको सीखने को क्या मिलता है, एज वेल एज हमें उससे सीखने को क्या मिलता है, ये हम इस लेसन में देखेंगे. देखो स्टोरी शुरू होती है. वंस अ सर्टन किंग हैड एन आइडिया. वंस एक बार क्या हुआ, एक कोई राजा था, उसके मन में एक आइडिया आई. इफ़ ही ऑलवेज, क्या आइडिया थी वो? इफ़ ही ऑलवेज न्यू द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग. तो पहला क्वेश्चन है कि ऑलवेज न्यू द राइट टाइम, कि सही समय क्या है, सही वक्त कौन सा है, टू बिगिन एवरीथिंग. हम जो भी कुछ काम करने वाले होते हैं, वो शुरू करने का सही वक्त क्या है, ये पहला उसका क्वेश्चन है. सेकंड, इफ़ ही न्यू हु वेर द राइट पीपल टू लिसन टू, कि अगर उसको समझता, अगर उसको मालूम होता कि सही लोग कौन है, जिनका हमें सुनना चाहिए. एंड हु टू अवॉइड, और जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू, हमें जो भी इम्पोर्टेंट थिंग करनी होती है, तो इम्पोर्टेंट थिंग करने के लिए हमें किन लोगों का सुनना चाहिए और किन को अवॉइड करना चाहिए, ये उसका दूसरा क्वेश्चन है. इससे क्या होगा? ही वुड नेवर फेल. तो इससे कभी वो फेल नहीं होगा इन एनीथिंग, कोई भी चीज़ में. दैट ही वुड अंडरटेक, जो भी वो काम करेगा, इससे वो कभी भी फेल नहीं होगा. एंड अबव ऑल, और इससे भी ज़्यादा थर्ड क्वेश्चन क्या है? इफ़ ही ऑलवेज न्यू व्हाट वाज द मोस्ट अंडरटेक, और उससे
हमेशा ये मालूम होना चाहिए कि उसने क्या करना है, कौन सा महत्व का काम करना है पहले, ये उसको मालूम होना चाहिए। तो ये 3 क्वेश्चन उसके मन में थे। सिंस ही वॉज कन्विंस दैट ही वॉज राइट इन थिंकिंग दिस वे, और वो सोच रहा था कि ये जो क्वेश्चंस है ये क्वेश्चन सही है, और जिस तरह से वो सोच रहा है उससे वो कन्विंस हो गया है। तो ही हैड अ प्रोक्लेमेशन मेड इन हिज किंगडम, तो उसने अपने किंगडम में, अपने राज्य में एक प्रोक्लेमेशन मतलब अनाउंसमेंट, डिक्लेरेशन किया। ही वुड गिव अ ग्रेट रिवार्ड टू एनी वन, वो क्या करेगा, किसी को वो ग्रेट एक बहुत बड़ा रिवार्ड देगा, अवार्ड देगा। हु वुड टीच हिम, जो उसको बताएगा, सिखाएगा व्हाट द राइट टाइम वॉज फॉर एवरी एक्शन, जो भी हम एक्शन करते हैं, जो भी हम काम करते हैं उसके लिए राइट टाइम कौन सा है। हु द मोस्ट नेसेसरी पीपल वेयर, कौन से लोग हमें नेसेसरी होते हैं, आवश्यक होते हैं सुनने के लिए, जिनका हम गाइडेंस ले सके। एंड हाउ ही माइट नो, और उसको कैसे मालूम पड़ेगा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू, कौन सा काम इम्पॉर्टेंट है। तो ये 3 क्वेश्चन उसने क्या किया, अपने राज्य में एक प्रोक्लेमेशन किया कि इसके आंसर्स उसे चाहिए, और उसके लिए वो उन लोगों को बड़ा रिवार्ड देगा। तो मेनी लर्नेड पीपल केम टू द कोर्ट, बहुत सारे लर्नेड मतलब इंटेलेक्चुअल है ना, स्कॉलर लोग कोर्ट में, दरबार में जमा हुए। बट दे ऑल गेव डिफरेंट आंसर्स, लेकिन सभी ने अलग अलग आंसर दिए। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन का जो आंसर है, पहला क्वेश्चन कौन सा था, देखो, इफ़ ही ऑलवेज न्यू द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग, कि कोई भी चीज़, कोई भी काम शुरू करने के लिए सही समय कौन सा है। ये जो पहला क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन के रिप्लाई में क्या मिला उनको आंसर, सम सेड दैट टू नो द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, हम जो भी एक्शन, जो भी काम करते हैं वो करने के लिए जो सही समय जो है, वन मस्ट ड्रॉ अप इन एडवांस अ टेबल ऑफ डेज, तो उसने क्या करना चाहिए, टेबल ऑफ डेज, मंथ्स एंड ईयर्स, मतलब दिन, महीने और ईयर, वर्ष का उसने टेबल ड्रॉ करना चाहिए एडवांस में, कि मुझे कौन से दिन में क्या करना है, कौन से मंथ में क्या करना है, कौन से ईयर में मुझे क्या करना है। इसके लिए पहले से ही उसने एक टेबल ड्रॉप करना चाहिए। मतलब हम टाइम टेबल बनाते हैं ना, स्टडी का टाइम टेबल हम कभी बनाते हैं देखो, लेकिन हम करेक्टली फॉलो भी नहीं कर सकते, तो वैसा टाइम टेबल। एंड मस्ट लिव स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू इट, लेकिन वो टाइम टेबल ड्रॉ करने के बाद उसको स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू इट, उसके मुताबिक ही उसको रहना है। अदर्स डिक्लेयर दैट, बाकी लोगों ने भी कहा कि इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड बिफोर हैंड, बाकी लोग कहने लगे कि हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि भाई ये दिन में, ये महीने में, ये ईयर में मुझे ये काम करना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, जो भी हम काम आगे करने वाले होते उसके लिए। बट दैट नॉट लेटिंग वन सेल्फ बी एब्सॉर्ब्ड इन आइडल पास टाइम, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसने वो सारा टाइम पास टाइम में एब्सॉर्ब होना चाहिए, गुजारना चाहिए, मतलब वो आइडल नहीं बैठना चाहिए उसको। वन शुड ऑलवेज अटेंड टू ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, जो भी काम चालू होता है आसपास में वो उसे हमेशा अटेंड करना चाहिए। एंड देन डू दैट वॉज द मोस्ट इसेंशियल, और जो भी काम कर रहा होता है उसमें सबसे इसेंशियल, मोस्ट इसेंशियल काम कौन सा है वो उसको करना चाहिए। मतलब 4-5 काम होते होंगे समझो, तो 4-5 कामों में से एक काम कौन सा है वो उसे करना चाहिए, जो इम्पोर्टेंट है वो। येट अदर सेड दैट, और बाकी के लोगों ने कहा कि इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर वन मैन टू डिसाइड करेक्टली द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, कि कोई भी काम करने के लिए कौन सा राइट टाइम होगा ये एक आदमी डिसाइड नहीं कर सकता है। तो फिर एंड दैट द किंग शुड इंस्टेड, इसलिए राजा ने क्या करना चाहिए, हैव अ काउंसिल ऑफ वाइज पीपल, जो वाइज लोग हैं, जो होशियार लोग हैं,
उनको उनका एक काउंसिल मतलब एक ग्रुप एडवाइजरी बोर्ड उसको अपॉइंट करना चाहिए, हु वुड हेल्प हिम टू फिक्स द प्रॉपर टाइम फॉर एवरीथिंग। जो एडवाइजरी बोर्ड क्या करेगा, उसके लिए प्रॉपर टाइम, कोई भी काम करने के लिए प्रॉपर टाइम क्या होगा वो फिक्स करके देगा। ओके, ये हुआ अपना पहला क्वेश्चन का आंसर्स। इक्वली वेरिड वेयर द आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चंस। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन के लिए अलग सारे अलग अलग आंसर्स आए। सेकंड क्वेश्चन कौन सा था, देखो, इफ ही न्यू हु वेयर द राइट पीपल टू लिसन टू। क्या अगर उसको समझ में आए कि सही पीपल कौन है, सही लोग कौन है कि जिसको उसको सुनना चाहिए, एंड हु टू अवॉइड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू, और बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण काम करने के लिए किन लोगों को उसको अवॉइड करना चाहिए। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है तो इसके लिए कौन कौन से आंसर है, देखो, सम सेड, कोई लोग बोले कि द पीपल द किंग मोस्ट नीडेड वेयर द काउंसिलर्स, उसको अभी बताया कि काउंसिलर्स होने चाहिए। अदर्स, कोई लोग बोले कि प्रिस्ट होना चाहिए, मतलब पंडित लोग होना चाहिए, पंडित लोगों को सुनना चाहिए उसको। अदर्स, कोई लोग बोले कि डॉक्टर्स होने चाहिए, वैद्य लोग होने चाहिए। वाइल सम सेड वॉरियर्स, तो कुछ लोगों ने कहा कि वॉरियर्स को सुनना चाहिए। वॉरियर्स मतलब जो सोल्जर्स होते हैं, वो सैनिक होते हैं, वो वेयर द मोस्ट नेसेसरी, वो बहुत ही नेसेसरी लोग हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन, और तीसरा क्वेश्चन कौन सा था, देखो, इफ ही ऑलवेज न्यू व्हाट वाज द मोस्ट अंडरटेक, मतलब जो भी काम करना है उसमें से बहुत महत्वपूर्ण काम कौन सा है। ये काम के लिए ये तीसरा जो क्वेश्चन है, टू द थर्ड क्वेश्चन अबाउट व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, कि सबसे महत्वपूर्ण ऑक्यूपेशन मतलब जॉब, काम कौन सा है। इसके लिए सम रिप्लाइड दैट, कोई लोगों ने बताया कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड वॉज साइंस, कि साइंस है दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट है। अदर सेड, कुछ लोगों ने बताया कि इट वॉज स्किल ऑफ वॉरफेयर, वॉरफेयर मतलब जो फाइटिंग का जो स्किल होता है वो होना चाहिए, क्योंकि युद्ध तो होता रहता है। एंड अदर्स, और बाकी लोगों ने कहा अगेन दैट इट वॉज रिलीजियस वर्शिप, कि हमें पूजा पाठ करना चाहिए, है ना, भगवान की पूजा अर्चा करना चाहिए वगैरह। द किंग वॉज कन्विंस्ड बाय नन ऑफ द आंसर्स, लेकिन राजा को किसी के भी आंसर से कन्विंस नहीं हुआ। एंड गेव द रिवार्ड टू नन, और किसी को भी उसने रिवार्ड नहीं दिया। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर ये पैसेज एग्ज़ाम में आता है तो इसके ऊपर के क्वेश्चन किस प्रकार के रहेंगे हम देख लेते हैं। अगर आपको अच्छी तरह समझा है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब माय चैनल। तो देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड डू द गिवन एक्टिविटीज। 1. Say whether the following statements are true or false. देखो, द पीपल कन्विंस द किंग टू मेक अ प्रोक्लेमेशन, ये फॉल्स है क्योंकि उसने खुद ही सोचा था, है ना। सेकंड, द किंग वॉज रेडी टू गिव अ रिवार्ड फॉर द राइट आंसर्स, ट्रू है। देयर वेर 4 क्वेश्चंस इन द किंग वांटेड टू आस्क द पीपल, फॉल्स, ही वांटेड टू आस्क 3 क्वेश्चंस। Many learned people came to the court, but they all gave different answers. ये true है. Second, choose the correct answer and fill in the blanks. Many learned people came to the court and gave different answers. Okay. The king wanted to know the ... time to begin everything. Right time. तो हमें सही से ऑप्शन ढूंढ के लिखना है। तो हमने अभी पैसेज कौन सा देखा है, वंस अ सर्टन किंग से लेके गेव द रिवार्ड टू नन तक। ओके। A2, कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल एक्टिविटीज 2 मार्क्स के लिए। कंप्लीट द ट्री डायग्राम एसोसिएटेड विद द हैपनिंग्स इन द स्टोरी। रिवार्ड विनिंग क्वेश्चंस, रिवार्ड विनिंग क्वेश्चंस कौन से थे। व्हाट वाज द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। सेकंड, हु वेर द मोस्ट नेसेसरी पीपल। And third, how would the king know
वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू. ओके, ये हमें टी डायग्राम कंप्लीट करना है. सेकंड, मोस्ट नेसेसरी पीपल नीडेड बाय द किंग. तो काउंसिलर्स होने चाहिए, प्रिस्ट होनी चाहिए, डॉक्टर्स होने चाहिए और वॉरियर्स होने चाहिए. थर्ड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशंस कौन से है? साइंस, स्किल इन वॉरफेयर एंड रिलीजियस वर्शिप. सेकंड, रीड द पैसेज एंड समराइज द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टोरी in 4 to 5 lines in your own language. Okay, the king's problem कौन था? The king's problem was that he wanted to know the answers to his 3 questions. कौन से? First, was the right time? What was the right time to begin everything? Second, who were the right people to listen to? And third, what was the most important thing to do? बी, अटेम्प्ट मेड टू फाइंड अ सोल्यूशन. तो उसने क्या किया सोल्यूशन फाइंड करने के लिए? द किंग वॉन्टेड टू नो द आंसर्स टू हिज 3 क्वेश्चंस, सो ही मेड अ प्रोक्लेमेशन इन हिज किंगडम. क्या? ही अनाउंस अ ग्रेट रिवॉर्ड टू दोज हु कुड आंसर हिज क्वेश्चंस. ओके, व्हाट फाइनल सजेशंस डिड द लास्ट ग्रुप ऑफ लर्नेड मैन ऑफर रिगार्डिंग टू द बेस्ट टाइम. तो बेस्ट टाइम के लिए लास्ट जो ग्रुप था उन्होंने क्या सजेशन किया? द लास्ट ग्रुप ऑफ मेन गेव द फाइनल सजेशन दैट इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर वन मैन टू डिसाइड करेक्टली द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, एंड सो द किंग शुड हैव अ काउंसिल ऑफ वाइज पीपल हु वुड हेल्प हिम टू फिक्स द प्रॉपर टाइम फॉर एवरीथिंग. ओके. एक्टिविटी 3, एक्टिविटीज बेस्ड ऑन वोकेबुलरी. 2 मार्क्स के लिए. द फॉलोइंग कंपाउंड वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी आर स्पेल्ड इन जम्बल्ड ऑर्डर. रीअरेंज द लेटर्स टू मेक देम मीनिंगफुल. हमें यहाँ पे कुछ लेटर्स दिए हैं जम्बलिंग ऑर्डर में, हमें वो करेक्ट करके कंपाउंड वर्ड बनाना है. तो अंडरटेकन, ये लेटर्स को हमने एनीवन ऐसे बनाया. कंपाउंड मतलब 2 वर्ड का मिलके होता है वो. अंडर और टेकन मिलके अंडरटेकन. एनी और वन से एनी वन, 2 वर्ड का एक वर्ड कंपाउंड. सेकंड, फ्रॉम द पैसेज फाइंड द कोलोकेशंस फॉर द फॉलोइंग. कोलोकेशन क्या होता है? कोलोकेशन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट ऑफन गो टुगेदर और लाइकली टू ऑकर टुगेदर. ऐसा ग्रुप होता है कि जो एक साथ आ सकते हैं. डॉट डॉट टाइम मतलब राइट टाइम. डॉट डॉट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट. तो हमने ये पैसेज में से ढूंढ के लिखना है. थर्ड, गिव 1 वर्ड फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज. बाइंड वन सेल्फ टू परफॉर्म, अंडरटेक. मेक अ प्लान मतलब ड्रॉ अप, ये फ्रेज है. पब्लिकली सेड और एडमिटेड, डिक्लेयर्ड. बिफोर समथिंग टेक्स प्लेस, बिफोर हैंड. एंग्रॉस इन मतलब एब्सॉर्ब इन, ये फ्रेज है. Pay attention, attend. In the place of something instead. A group of people who gives advice, counsel. A group of advisors, counselors. Method of fighting a war, warfare. Completely sure about something, convinced. Give synonyms, similar words from the passage. Sure, definite मतलब certain. Announcement, declaration means proclamation. Recompensation, reward. Scholar or intellectual, learned. Before or beforehand मतलब in advance, ये phrase है. Lazy, idle. Indispensable, essential. Right, correct or suitable मतलब proper. Different, varied. Clergyman मतलब priests. वॉरियर्स, सोल्जर्स. जॉब और प्रोफेशन मतलब ऑक्यूपेशन. फिफ्थ, गिव एंटोनिम्स, अपोजिट वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज. जनरल, सर्टन. नेवर, ऑलवेज. रॉन्ग, अपोजिट राइट. अनइम्पॉर्टेंट मतलब इम्पॉर्टेंट, अपोजिट सॉरी. पास, फेल. नथिंग, एनीथिंग. लिटल और माइनर, अपोजिट ग्रेट. नो वन, एनी वन. अननेसेसरी, नेसेसरी. अनइम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट.
illiterate, learned, same, different, possible, impossible, inessential, essential, stupid, opposite wise, many, all, some, opposite none, afterward, opposite beforehand. 6. Pick out compound words from the passage. कंपाउंड वर्ड मतलब दो वर्ड का मिलके एक वर्ड बनता है. एवरी थिंग, एवरीथिंग. एनी और थिंग से एनीथिंग. अंडरटेक से अंडरटेक. एनी वन, एनी वन. बिफोर हैंड, बिफोर हैंड. वॉरफेयर, वॉरफेयर. पिक आउट कोलोकेशंस फ्रॉम द पैसेज. कोलोकेशंस क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट ऑफन गो टुगेदर दैट आर लाइकली टू ऑकर टुगेदर. ओके. वाइज पीपल, फर्स्ट क्वेश्चन, राइट टाइम, important occupation. Okay, activity 4. Activities based on contextual grammar. Second, 2 mark list, sorry. They all gave different answers. Rewrite using opposite in different. तो हमें क्या करना है? different का opposite यूज करके सेंटेंस लिखना है. देखो, they all ये सिंपल पास्ट है तो निगेटिव करना है हमें. They all didn't, opposite gave, सिंपल पास्ट है. didn't give, डिफरेंट का अपोजिट द सेम और सिमिलर आंसर्स. और नन ऑफ देम गेव सिमिलर आंसर्स. ओके. सेकंड, ही वॉज कन्विंस्ड दैट ही वॉज राइट. अंडरलाइन द सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड नेम इट. सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है? देखो, ही वॉज कन्विंस्ड, इससे पूरा मीनिंग निकलता है, ये मेन क्लॉज है. दैट, वो क्या कन्विंस हो गया था? दैट ही वॉज राइट, सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज है. क्या? व्हाट का आंसर नाउन आता है. व्हाट इज दिस? दिस इज अ पेंसिल, तो ये नाउन है, जस्ट लाइक दैट. थर्ड, ही वुड गिव अ ग्रेट रिवार्ड. एड अ क्वेश्चन टैग. क्वेश्चन टैग के लिए हमें सेंटेंस वैसे ही लिखना होता है. ही वुड गिव अ ग्रेट रिवार्ड, कॉमा, यहाँ पे वुड हमारा मॉडल ऑक्सिलरी है, अफर्मेटिव है करके हमने वुडंट, ही का ये स्मॉल है. इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड बिफोर हैंड. चेंज इनटू निगेटिव, हमें निगेटिव बनाना है. इट वॉज नॉट, इम्पॉसिबल का अपोजिट पॉसिबल, टू डिसाइड बिफोर हैंड. इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डिसाइड बिफोर हैंड, मतलब निगेटिव हो गया और इसका मीनिंग भी नहीं बदला है. मेनी लर्नेड पीपल केम टू द कोर्ट बट दे ऑल गेव डिफरेंट आंसर्स. मेक कॉम्प्लेक्स, हमें कॉम्प्लेक्स करने के लिए बोला है. जिस सेंटेंस में बट होगा तो उसकी शुरुआत हम दो या ऑल्दो से करेंगे. दो ऑल्दो मेनी लर्नेड पीपल केम टू द कोर्ट, कॉमा दिया, बट निकाला और दे ऑल गेव डिफरेंट आंसर्स. ओके, ये हमारा कॉम्प्लेक्स हुआ. दो और ऑल्दो से शुरू होने वाला सेंटेंस कॉम्प्लेक्स होता है. द किंग वॉज कन्विंस्ड बाय नन. चेंज द वॉइस, बिगिन द सेंटेंस विथ नन, मतलब नन से हमें शुरुआत करना है. चेंज द वॉइस, ये पैसिव वॉइस है. देखो, बाय आया है तो नन से शुरुआत की. नन, देखो यहाँ पे वॉज कन्विंस्ड, मतलब ये पास्ट है. वॉज आया मतलब सिंपल पास्ट है. सिंपल पास्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट नन, बाद में V2 कन्विंस्ड, नन कन्विंस्ड द किंग. ये हमारा सिंपल पास्ट का एक्टिव वॉइस हो गया. Say whether the verbs underlined in the sentences are finite or non-finite. He gave the reward to none. ये underline verb है, gave. ये finite है या non-finite? Finite का आंसर आ सकता है. He gave what? क्या दिया? The reward. इसका आंसर आ सकता है, आया है तो ये finite है. A council would help him to fix the proper time for everything. To fix ये क्या है? ये नॉन फाइनाइट है. नॉन फाइनाइट मतलब वर्ब का जो काम होता है, वर्ब का काम है एक्शन करना. ये यहाँ पे नहीं, इन्फिनिटिव है ये, तो इन्फिनिटिव ये नॉन फाइनाइट वर्ब होता है. 2 + वर्ब इज इक्वल टू इन्फिनिटिव. ही गेव द रिवार्ड टू नन. रीराइट एज सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट का फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट ही, V1 गेव का V1 है, गिव, सब्जेक्ट ही करके यस, ये सफिक्स लगेगा. ही गिव्स द रिवार्ड टू नन. One must draw up in advance a table of days. Pick out modal auxiliary and state its function. यहाँ पे मॉडल जो कौन है? मस्ट है, मस्ट, और इसका फंक्शन क्या है? ऑब्लिगेशन या नेसेसरी या कंपल्शन. ओके.
द किंग वॉज कन्विंस्ड बाय नन ऑफ these आंसर्स एंड गेव अ रिवॉर्ड टू नन. एनालाइज द सेंटेंस. एनालाइज करने के लिए बोला है. देखो यहाँ एंड ने जोड़ा है. एंड ने जोड़ा हुआ सेंटेंस होता है वो कंपाउंड होता है, कंपाउंड सेंटेंस. एंड के पहले का सेंटेंस द किंग वॉज कन्विंस्ड बाय नन ऑफ दिस आंसर्स, ये मेन क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज होता है. और एंड के बाद का भी मेन क्लॉज होता है. यहाँ पे गेव ने शुरुआत की मतलब सब्जेक्ट ही है. ही गेव द रिवॉर्ड टू नन, ये प्रिंसिपल और मेन क्लॉज. मतलब एंड से जोड़ने वाला जो सेंटेंस होता है उसमें दोनों क्लॉजेस से मेन क्लॉज होते हैं. और हमारा A5 जो होता है पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन होता है. इसका आंसर हमें खुद से लिखना होता है. व्हाट इज़ द राइट टाइम अकॉर्डिंग टू यू, मतलब कौन सा भी कोई भी काम करने के लिए राइट टाइम कौन सा होता है, ये आपको खुद से लिखना है. ट्राई करो, आपको आ जाएगा. आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा. अगर ये वीडियो में अच्छी तरह समझा है तो लाइक करो, शेयर करो. एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट बॉक्स. Thanks for watching the video till the end. Best of luck for your exam. Have a nice day. Thanks.